ओशो का नाम तो आपने सुना ही होगा, जो नहीं जानते उनके लिए बता दूं। ओशो भारत के दार्शनिक और आध्यात्मिक गुरु हैं। विवादों से ज्यादा घिरे रहे, उनकी रहस्यमयी शिक्षाओं और क्रांतिकारी विचारों की वजह से ही बड़ी बड़ी तादाद में लोग उनकी ओर आकर्षित हुए हैं और उनके अनुयायी भी बने रहे। वहीं दूसरी तरफ बहुत से लोग उनके खिलाफ भी रहे और ओशो को अमीरों का गुरु कहा जाने लगा। इस वीडियो में आप ओशो के बारे में ऐसी बातें जानोगे जो पहले कभी सुनी नहीं होगी। नंबर फर्स्ट, 11 दिसंबर 1931 को मध्य प्रदेश के कुचवाड़ा गांव में जन्मे ओशो पैदा होने के 3 दिन तक न तो हंसे थे और न ही रोए थे। वजह से उनके परिवार के लोग बेहद परेशान हो गए थे। पर सेकंड, ओशो बचपन से ही बेहद जिज्ञासु थे। किसी बात को जानना है तो मतलब जानना ही है। आज 12 साल की उम्र में वह रात को शमशान जाया करते थे, यह जानने के लिए कि आखिर इंसान मरने के बाद जाता कहाँ है। नंबर 3, ओशो शुरू से ही लग्जरी लाइफ जीने में आदी रहे और उन्होंने जिद की कि वह स्कूल हाथी से बैठकर ही जाएगा। कि जिद देखकर उनके पिताजी को हाथी मंगवाना पड़ा और ओशो उस पर बैठकर स्कूल गए। तब से स्कूल में एक हाथी दरवाजा बना हुआ है। नंबर 4, बचपन से ओशो जब पानी में नहाते थे तो कभी कभी अपने दोस्तों को डुबाने की कोशिश करते थे। वह जानना चाहते थे कि मरना क्या होता है। नंबर 5, बचपन में बनारस के ज्योतिष विद्वानों ने ओशो की जन्म पत्रिका को देखकर कहा था, इस बालक के 21 वर्ष के होने तक हर 7वें साल मृत्यु का योग है। शायद 21 साल का होने तक इसकी मृत्यु हो जाए। ओशो 14 साल के हुए तो उन्होंने एक मंदिर में बैठकर 7 दिन तक मंदिर में बैठकर अपनी मृत्यु का इंतजार किया था, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं हुआ। नंबर 6, ओशो कहते हैं कि बचपन में उन्हें 2 बार अपहरण करने की कोशिश की गई, लेकिन ऐसा क्यों हुआ वह यह नहीं जानते हैं। नंबर 7, स्कूल के दिनों में ओशो को एक पीपल के पेड़ से बहुत प्यार हुआ। आते जाते रोज उस पेड़ को निहारते थे और अपने आप को इमोशनली उस पेड़ के नजदीक पाते थे। एक दिन उस पेड़ के साथ कुछ अनोखा हुआ। वह कहते हैं, यह तो मुझे भी नहीं पता कि क्या हुआ। उसी दिन से उस पेड़ के साथ एक विशेष प्रकार का संबंध हो गया, जिसको मैंने पहले कभी अनुभव नहीं किया। इंसान के साथ भी पहले ऐसा कभी नहीं हुआ होगा। नंबर 8, ओशो कहते हैं उनका पूर्व जन्म 700 साल पहले तिब्बत में हुआ था। पिछले जन्म में जो काम वह पूरा नहीं कर पाए थे को इस जन्म में पूरा करने के लिए यह जन्म लिया और इस जन्म के लिए भी अपने माता पिता को उन्होंने खुद चुना है। नंबर 9, ओशो एक बहुत ही अच्छे वक्ता थे। बोलने पर उनका बहुत ज़्यादा कंट्रोल था। तो बोल दिया वही आखिरी होता था, वही छपता था। माफ़ करना, मेरा मतलब यह नहीं था, मुझसे गलती हो गई, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने कभी नहीं किया। नंबर 10, ओशो कितने अच्छे वक्ता थे इसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं। उन्होंने एक भी किताब नहीं लिखी, फिर भी 700 से ज़्यादा किताबें उनकी पब्लिश हुई है। सब किताबें उनके प्रवचनों के रूप में आधारित है। मतलब वह जो बोले वह सभी का सभी किताबों में छपा है, बिना सुधार किए। ओशो ने लगभग हर विषय पर अपने प्रवचन दिए। करीब 5500 घंटे प्रवचन इंग्लिश में और 4800 घंटे प्रवचन हिंदी में मौजूद हैं। बचपन में भी सारे प्रदेश में ऐसा कोई हाई स्कूल नहीं था जहां पर बोलकर ओशो ने पुरस्कार नहीं जीता हो। 12, अगर साहित्यिक लेखक की बात ना करे तो भारत में सारी किताबें जो किसी की बिकी है वह तो ओशो की है। सालाना 1 मिलियन से ज्यादा किताबें और टेप बिकती थी। नंबर 13, किताबों से उन्हें बहुत लगाव था। वह एक दिन में 3 किताबें पढ़ दिया करते थे। कि इतने शौकीन थे कि उनका सुबह का भोजन और प्रवचन के अलावा सारा दिन किताबों पढ़ने में ही बीतता था। पढ़ने का उनका पागलपन ऐसा था कि वह चोर बाजार में बिकने वाली किताबों को लेने से भी नहीं कतराते थे। नंबर 14, शायद आपको जानकर हैरानी होगी, उन्होंने अपने जीवन में 1 लाख से भी ज्यादा किताबों का अध्ययन किया था। एक शोध के अनुसार उनके 20वीं सदी का सबसे अधिक किताबें पढ़ने वाला पुरुष माना गया और उन्हें इंडियाज ग्रेजुएट बुकमैन के नाम से भी संबोधित किया गया। नंबर 16, ओशो को किताबों से बेहद प्रेम था। उनके इस प्रेम को देखकर उनके माता पिता ने एक बार उनसे कहा था, पहले हमारे घर में लाइब्रेरी थी, अब लाइब्रेरी में हमारा घर है। हम सभी घर वालों को किताबों का ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि तुम्हें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की तुम्हारी किताबों के साथ कुछ गड़बड़ हो। ओशो ने कभी भी किताब के अलावा किसी और चीज के लिए अपने माता पिता से पैसे नहीं मांगे। नंबर 17, ओशो को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था कि कोई उनकी किताबों पर
निशान लगाए या पंक्तियों को अंडरलाइन करे। इसलिए वह लाइब्रेरी से किताब लाकर पढ़ना पसंद नहीं करते थे। वह कहते थे कि मेरे लिए निशान लगाई हुई या अंडरलाइन लगाई हुई किताबें पढ़ना वैसे ही है जैसे कोई वेश्या के पास जा रहा हो। मेरे लिए कोई पुस्तक महज एक पुस्तक नहीं, यह एक प्रेम संबंध है। नंबर 18, ओशो बचपन में अपनी नानी के पास रहे। नानी ने उन्हें पढ़ना सिखाया। उन्हें जो भी बुक पसंद थी उसे रात में वह अपनी नानी को पढ़कर सुनाते। पहली बुक जो उन्होंने अपनी नानी को पढ़कर सुनाई वह थी द बुक ऑफ मिर्दाद। नंबर 19, ओशो की लाइब्रेरी में 1,00,000 किताबें हैं। उनके मृत्यु से पहले अपने लोगों को इन किताबों को लाइब्रेरी में बंद रखने का निर्देश दिया। साथ ही यह भी कहा था कि इन किताबों को फलों से खोलकर सिर्फ उन्हीं लोगों को पढ़ने की इजाज़त है जो उन पर लिख रहे हो। में भी किसी को 3 से ज़्यादा किताबें निकालने की अनुमति नहीं थी। ओशो का कहना था कि यह लाइब्रेरी आम जनता के लिए नहीं है, इसकी किताबें उन्हीं लोगों के लिए खुली है जो उन पर यानी ओशो पर शोध कर रहे हो। नंबर 21, ओशो गजब के तर्कशास्त्री थे। उनमें किसी भी बात को सही या गलत साबित करने की पूरी ताकत थी। यही कारण था कि कोई भी व्यक्ति उनसे वाद विवाद नहीं कर सका। नंबर 22, ओशो सेक्सुअलिटी पर बड़े खुले रूप से बातचीत करते थे। वह सेक्स को लेकर खुले स्वतंत्र तरीके से बोलते थे, इसलिए उन्हें काफ़ी क्रिटिसाइज भी किया गया और उन्हें सेक्स गुरु कहा जाने लगा। नंबर 23, ओशो को बातचीत या कम्युनिकेशन शब्द बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वह कहते थे यह मेरे लिए भद्दी बात है, मेरा शब्द तो संवाद है। नंबर 24, ओशो को उर्दू की प्रसिद्ध गायिका नूरजहां का गाना जो हम में तुम में करार था, याद हो कि न याद हो, बेहद पसंद था। नंबर 25, ओशो 15 वर्ष तक लगातार प्रवचन देते रहे, लेकिन 1981 करीब 3.5 साल के लिए वह सार्वजनिक मौन में चले गए। नंबर 26, ओशो के पिता ने ओशो से संन्यास लिया था। जिस दिन उन्होंने संन्यास लिया था वह ओशो के पैर पकड़कर खूब रोए थे। 27, ओशो को अमीरों का गुरु कहा जाता है और उन्होंने भी बार बार अपने इंटरव्यू में कहा है कि वह अमीरों के ही गुरु हैं। वह कहते हैं कि तुम मुझे अमीरों का ही गुरु बनने दो, गरीबों के लिए तो बहुत से गुरु हैं। हाँ, अपनी बात को सिद्ध करने के लिए वह ऐसे तर्क दिया करते थे, अमीरों का होना बुरी बात नहीं है, बल्कि जिसके पास धन है वही धन की व्यर्थता को समझ सकता है। नंबर 28, ओशो के पास कई रोल्स रॉयल कारें थी। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि वह 65 रोल्स रॉयल कारें चाहते हैं। अनुयायी उन्हें यह कारें उपलब्ध कराना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि वह हर दिन उनके लिए अलग कार बाहर खड़ी हो। नंबर 29, ओशो की मृत्यु भी आज भी रहस्य है। कहा जाता है कि जब वह अमेरिका के जेल में थे तब उनको थीलियम नाम का धीमा जहर दिया गया था, जिससे उनका शरीर कमजोर पड़ता चला गया। वह निरंतर बीमार रहने लगे और मृत्यु उनके नजदीक आती रही।